प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियो जो हैं अपने मित्रों में साझा करते जाएं। और इस वीडियो को पूरा देखने का आग्रह है, तब आप इसके पूरे मर्म तक, इसकी कथा तक पहुँच पाएंगे। आज का वीडियो है भगवान कृष्ण के पांचजन्य शंख के रहस्यों के बारे में, और साथ ही हम ये भी बताएंगे आपको कि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। भगवान कृष्ण के शंख पांचजन्य के बारे में हर वह व्यक्ति जानता होगा जो महाभारत की कथा से परिचित है। कौरवों पांडवों के बीच हुए युद्ध में पांचजन्य शंख की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। युद्ध का प्रारंभ भी पांचजन्य के नाद से होता था और दिन के युद्ध की समाप्ति भी पांचजन्य के नाद से ही होती थी। लेकिन बहुत से लोग इस महान शंख के रहस्यों के बारे में नहीं जानते होंगे। आज के वीडियो का विषय भगवान कृष्ण के इस रहस्यमय शंख का परिचय है। इसमें आप इसके रहस्य तो जान ही पाएंगे, इससे जुड़ी अन्य बातों से भी परिचित हो पाएंगे। कहते हैं कि पांचजन्य शंख की नाद से कौरवों में भय व्याप्त हो जाता था। जब कृष्ण इस शंख का नाद करते थे तो कई कोस तक इसकी ध्वनि जाती थी, कई किलोमीटर समझ लें आज के पैमाने में। पौराणिक कथाओं की माने तो इस शंख की ध्वनि का नाद सिंह की दहाड़ से भी ज़्यादा होता था। समुद्र मंथन में जिन 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, पांचजन्य शंख उनमें छठा रत्न था। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है। जहाँ तक शंख की आवाज़ जाती है वहाँ तक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख विजय, शांति, समृद्धि और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। वेद पुराणों में भी शंख का जिक्र बताया गया है। जब विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लिया था तो महाभारत में भी पांचजन्य शंख का प्रयोग किया गया था। शंख मुख्य रूप से 3 तरह के पाए जाते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यवर्ती शंख और वामावर्ती शंख। इन सब में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाला शंख है भगवान विष्णु का पांचजन्य शंख। आइए जानते हैं कि शंख की विशेषता क्या है, पांच शंख का जो पौराणिक महत्व क्या है। महाभारत के अनुसार इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दैत्य ने भगवान कृष्ण के गुरुपुत्र पुनर्दत्त का अपहरण कर लिया था। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उसे बचाने दैत्य नगरी चल पड़े, जहाँ जाकर उन्होंने देखा कि दैत्य शंख के भीतर सो रहा है। कृष्ण ने दैत्य को मारकर शंख अपने पास रख लिया, लेकिन उन्हें पता चला कि पुनर्दत्त यमलोक जा चुका है। श्री कृष्ण भी उस तरफ चल पड़े, लेकिन यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिससे कि पूरा यमलोक कांप उठा। जिसके बाद पुनर्दत्त की आत्मा को स्वयं यमराज ने कृष्ण को लौटा दिया। शंख और पुनर्दत्त को लेकर कृष्ण अपने गुरु के पास पहुँचे। शंख को श्री कृष्ण के हाथ में देते हुए उनके गुरु ने कहा कि ये शंख तुम्हारे लिए ही बना है। इस शंख को यश और विजय का प्रतीक माना जाता है। उसकी आकृति ऐसी होती है जिसमें 5 उंगलियां समा सकें। इस शंख को घर में रखने से वास्तु दोष जो है दूर होता है। इस शंख से शंखनाद करके श्री कृष्ण ने पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया था। माता लक्ष्मी को अति प्रिय है यह शंख पांचजन्य, अतः इसे घर में जगह देने से अन्न धन की कमी नहीं होती। महाभारत में कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। कहते हैं कि योगीराज श्री कृष्ण का अद्भुत, अनमोल और विश्व प्रसिद्ध शंख पांचजन्य को अब के करनाल के पास प्राचीन काल में छिपा कर रखा गया था, जहाँ से वह गायब हो गया। महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख को करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काछवा व बहलोलपुर गांव के समीप स्थित पारासर
ऋषि के आश्रम में रखा गया था। पांचजन्य की बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारी जाती थी, लेकिन आवाज़ 5 जगहों से निकलती थी। पांचजन्य बहुत ही दुर्लभ शंख था। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में पांचजन्य शंख का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण शंख बजाते थे तो यह उनके अगले प्रतिद्वंदी की मृत्यु का पूर्वाभास देता था। पांचजन्य नामक शंख बहुत ही दुर्लभ शंख है, जो विजय, मुख, समृद्धि, यश, कीर्ति का प्रतीक है। इसे बजाकर श्री कृष्ण ने नए युग का प्रारंभ किया। इस पांचजन्य शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि पांचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं, जिन्हें घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है शंख। सनातन धर्म में शंखों का अपना एक विशेष महत्व है। पूजा अर्चना के आरंभ और अंत में शंखनाद की ध्वनि शुभ मानी जाती है। शंख को खुशहाली, हर्ष, उल्लास, शांति, सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि शंखनाद करना शरीर के लिए भी लाभप्रद है। इससे सांस संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। गीता में कहा गया है, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रुदध्मौ महाशंखं भीमकर्मा ब्रकोदरः। अर्थात श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने बहुत बड़े आकार का पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण के करकमल में सुशोभित पांचजन्य शंख का बांसुरी की तरह बहुत ही महत्व है, क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण के मुख से लगकर उनके अधरामृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक दिन शंखराज पांचजन्य मन ही मन अभिमान करते हुए कह रहे थे, मेरी कांति राजहंस के समान श्वेत है। मुझे साक्षात श्री हरि ने अपने हाथों में ग्रहण किया है। दक्षिणावर्ती शंख हूँ मैं। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अधरामृत क्षीर सागर की कन्या लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है, उसे मैं दिन रात पीता रहता हूँ। अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। पांचजन्य शंख को इस तरह अभिमान करते देखकर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, दुर्मति, तू दैत्य हो जा। वही शंखराज समुद्र में पांचजन्य नामक दैत्य हुआ था, जो वैर भाव से भजन करते हुए श्री हरि को प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई और अब उसकी अस्थियों का वह शंख श्री कृष्ण के हाथ में शोभा पाता है। शंख का नाम लेते ही मन में पूजा और भक्ति की भावना आ जाती है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में शंख धारण करते हैं। पांचजन्य शंख की गाथा के बाद अब शंख से होने वाले लाभ जान लेते हैं। घर में शंख रखने से वास्तु दोषों से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर के किसी हिस्से में वास्तु दोष है तो उस कोने में शंख रखने से वहाँ का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। घर में खुशहाली आती है। इसी प्रकार शंखनाद करने से इसकी ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक की वायु शुद्ध और ऊर्जावान हो जाती है और अनिष्ट दूर होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार सोई हुई भूमि भी नियमित शंखनाद से जाग उठती है। भूमि के जागृत होने से रोग, शोक और कष्टों में कमी आती है तथा परिवार के सदस्य सुख समृद्धि की ओर बढ़ते रहते हैं। वास्तु दोष के प्रभाव को कम करने के लिए नित्य प्रति शंख में गाय का दूध रखकर इसका छिड़काव घर में किया जाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान की पूजा में शंख बजाने के पीछे यह उद्देश्य होता है कि आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहे। वास्तु के अनुसार जिस घर में शंख रखा होता है वहाँ हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नासा के अनुसार शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो कीटाणुओं का नाश कर लोगों में ऊर्जा व शक्ति का संचार करता है। शंख में कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। इसमें रात को पानी भरकर सुबह पीने से शरीर को कैल्शियम मिलता है।
शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं। यह हैं कुंभक, रेचक और प्राणायाम, जिससे शरीर निरोगी रहता है। इसके अलावा शंख बजाने से हार्ट अटैक, हृदयाघात, रक्तचाप की अनियमितता, दमा एवं मंदाग्नि जैसे बीमारियों से भी लाभ होता है। एवं शंख बजाने से फेफड़े मजबूत बनते हैं। शंख की ध्वनि से दिमाग व स्नायु तंत्र सक्रिय होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में पूजा स्थल में देवी लक्ष्मी के साथ शंख की स्थापना की जाती है और नियमित इसकी पूजा होती है, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। ऐसे घर में धन संबंधी परेशानी कभी नहीं आती। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है, वहाँ लक्ष्मी जी सम्यक रूप से जो है विराजमान रहती हैं। दक्षिणावर्ती शंख के शीर्ष में चंद्र देवता, मध्य में वरुण, पृष्ठभाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती का वास माना गया है। इसके पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर शंख रहता है, वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है। इसी वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। मंगलवार को शंख बजाकर सुंदर कांड पढ़ने से मंगल ग्रह का कुप्रभाव जो है कम हो जाता है और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। शंख में साबुत चावल भर के उसे लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखें। आप पर मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहेगी। बुधवार के दिन शालिग्राम जी को शंख के जल व तुलसी डालकर अभिषेक करने से बुध ग्रह ठीक रहता है। शंख को केसर से तिलक कर पूजा करने से भगवान विष्णु व गुरु ग्रह की प्रसन्नता मिलती है। शंख सफ़ेद कपड़े में रखने से शुक्र ग्रह बलवान होता है। शंख में जल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। हम लगभग सभी मंदिरों, पूजा घर तथा घर के अंदर स्थित पूजा स्थल पर शंख की उपस्थिति देखते हैं। कई स्थानों पर तो श्रद्धालुओं को चरणामृत शंख से ही प्रदान किया जाता है। इन सब का कारण है इसका विशिष्ट चमत्कारिक प्रभाव। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति तथा लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। वैदिक अनुष्ठानों एवं तांत्रिक क्रियाओं में भी विभिन्न प्रकार के शंखों का प्रयोग किया जाता है। आरती, धार्मिक उत्सव, हवन क्रिया, राज्याभिषेक, गृह प्रवेश, वास्तु शांति आदि शुभ अवसरों पर शंख ध्वनि से लाभ मिलता है। पितृतर्पण में शंख की अहम भूमिका होती है। शंख निधि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंगल चिन्ह को घर के पूजा स्थल में रखने से अरिष्टों एवं अनिष्टों का नाश होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। भारतीय धर्मशास्त्रों में शंख का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिरों एवं मांगलिक कार्यों में शंख ध्वनि करने का प्रचलन है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः ये भी मान्यता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। स्वर्गलोक के अष्ट सिद्धियों एवं 9 निधियों में शंख का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान विष्णु इसे अपने हाथों में धारण करते हैं। शंख की आकृति के आधार पर इसके प्रकार माने गए हैं। 3 प्रकार के होते हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख तथा वामावर्ती शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है वो दक्षिणावर्ती शंख कहलाता है। जिस शंख का मुंह बीच में खुलता है वो मध्यवर्ती शंख होता है तथा जो शंख बाएं हाथ से पकड़ा जाता है वह वामावर्ती शंख कहलाता है। मध्यावर्ती एवं दक्षिणावर्ती शंख सहज रूप से उपलब्ध नहीं होते। इनकी दुर्लभता एवं चमत्कारिक गुणों के कारण ये अधिक मूल्यवान होते हैं। इनके अलावा लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख आदि इसके जो शंख के प्रकार होते हैं। निर्दोष एवं पवित्र शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्र, रवि पुष्प, गुरु नक्षत्र आदि शुभ मुहूर्त में विशिष्ट कर्मकांड के साथ स्थापित किया जाता है। रुद्र, गणेश, भगवती, विष्णु भगवान आदि के अभिषेक के समान
शंख का भी गंगा जल, दूध, घी, शहद, गुड़, पंचद्रव्य आदि से अभिषेक किया जाता है। इसका धूप दीप नैवेद्य से नित्य पूजन करना चाहिए और लाल वस्त्र के आसन में स्थापित करना चाहिए। शंखराज सबसे पहले वास्तु दोष दूर करते हैं। मान्यता है कि शंख में कपिला लाल जो है गाय का दूध भरकर भवन में छिड़काव करने से वास्तु दोष दूर होते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा आचमन करने से असाध्य रोग एवं दुख दुर्भाग्य दूर होते हैं। विष्णु शंख को दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री आदि में स्थापित करने पर वहाँ के वास्तु दोष दूर होते हैं तथा व्यवसाय आदि में लाभ होता है। वर्तमान समय में वास्तु दोष के निवारण के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उनमें यदि शंख आदि का उपयोग किया जाए तो कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यह न केवल वास्तु दोषों को दूर करता है बल्कि आरोग्य वृद्धि, आयुष्य प्राप्ति यानी लंबी उम्र, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृदोष शांति, विवाह में विलंब जैसे अनेक दोषों का निवारण भी करता है। इसे पापनाशक बताया जाता है। अतः शंख का विभिन्न प्रकार की कामनाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसकी ध्वनि से सोई भूमि जागृत हो जाती है। शंख की स्थापना से घर में लक्ष्मी का वास होता है। देव प्रतिमा के चरणों में शंख रखा जाता है। पूजा स्थली पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने एवं पूजा आराधना करने से माता लक्ष्मी का चिरस्थायी वास होता है। इस शंख की स्थापना के लिए नर मादा शंख का जोड़ा होना चाहिए। गणेश शंख में जल भरकर प्रतिदिन गर्भवती नारी को सेवन कराने से संतान गूंगेपन, बहरेपन एवं पीलिया आदि रोगों से मुक्त होती है। ऋषि श्रृंग की मान्यता है कि छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर छोटे छोटे शंख बांधने तथा शंख में जल भरकर अभिमंत्रित करने से पिलाने से वाणी दोष नहीं रहता, बच्चा स्वस्थ रहता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गूंगे एवं श्वास रोगी हमेशा शंख बजाएं तो संभव है उनकी बोलने की शक्ति आ जाए। हृदय रोगी के लिए भी यह रामबाण औषधि है। तो ये तो था आज कृष्ण के पांचजन्य शंख का वृतांत और साथ ही शंख के विविध प्रकार के प्रयोग और उसके उपयोग और उसके लाभ जो हमने आपको इस वीडियो में सुनाया। ऐसे ही अन्य किसी विषय पर, राम कथा पर या जीवन मंत्र से संबंधित प्रेरणादायक कथा या मंत्र आदि पर हम अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारा समर्थन करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।